Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another lesson of OPE. Students, आप सब जानते हैं कि हमने इससे पिछले लेसन में फेबल्स को स्टडी किया था. हमने देखा था कि फेबल्स क्या होती हैं, फेबल्स कहाँ से आती हैं और फेबल्स और फोक टेल्स का आपस में क्या डिफरेंस है. आज हम बात करने वाले हैं फोक टेल्स के बारे में. आज लेसन नंबर 8 में हम रीड करने जा रहे हैं एक फोक टेल. तो आइए आज की इस फोक टेल को स्टडी करते हैं. सो ग्रेड 6 हमने लेसन नंबर 7 में बात की थी कि फेबल्स क्या होती हैं, फेबल्स कहाँ से आती हैं. फेबल्स एक शॉर्ट स्टोरी को कहा जाता है जो हमें मेटाफोरिकल मीनिंग्स देती है और उसको हमने अनरियल यानी फिक्शन के तौर पे समझना है. और ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है, इट्स प्रिटी शॉर्ट. इसके बाद हमें मिलता है एक क्लियर मैसेज. किसके लिए मैसेज होता है? रीडर के लिए. तो ये सब बातें थी एक छोटी सी रिवीजन किससे रिलेटेड, फेबल से रिलेटेड. अब आज हम बात करने वाले हैं एक फोक टेल की. मैं आपको बता चुकी थी कि हम फेबल के बाद एक फोक टेल स्टडी करेंगे और फोक टेल को स्टडी करने के बाद हम डिफरेंस देखेंगे फेबल और फोक टेल का. ठीक है, तो आज की जो ये फोक टेल है दैट इज रिगार्डिंग स्पाइडर एंड द लॉइन. एक मकड़ी और एक शेर. मकड़ी ने शेर को कैसे बुद्धू बनाया और क्या किया, ये एक बहुत फनी फोक टेल है. इसको पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन बच्चों उसको पढ़ने से पहले इसमें बहुत सारे ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो मैं चाहती हूँ जब आप रीड करें तो आपको उनका मीनिंग पहले से पता हो. इसीलिए ये लेसन सिर्फ वोकैबुलरी के बारे में है. हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. मैं वो मीनिंग्स आपको उर्दू में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी और इन वर्ड्स को सिलेबल वाइज ब्रेक डाउन करके पढ़ना भी सिखाऊंगी. तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं. वोकैबुलरी हम करने वाले हैं, ये लेसन पूरा वोकैबुलरी के ऊपर है. रीडिंग हम इसके एंड पे करेंगे. 1. फर्स्ट वर्ड इज सपर. सपर. हमने लिखा था कि समटाइम्स कुछ वर्ड्स को हमें लिखते हुए डबल पी यानी डबल अल्फाबेट्स लगाने पड़ते हैं, जबकि जो स्टेम वर्ड होता है उसमें वन वर्ड होता है यानी कि SUP. हम जब पार्टिसिपल लगा रहे हैं जैसे ER तो हमें उसके लिए P बीच में ऐड करना पड़ेगा. सो हमें P डबल करना पड़ेगा. इस तरह हमने स्किप की एग्जांपल ली थी, स्किप, स्किपिंग, डबल P के साथ. आई होप आपको याद होगा. सो सपर इज अ वर्ड व्हिच मींस एन इवनिंग मील, एन इनफॉर्मल वन. शाम का खाना यानी कि आपके डिनर को भी सपर कहा जाता है, लेकिन डिनर बेसिकली ये होता है जब आप प्रॉपर फॉर्मल वे में टेबल पे बैठ के या किसी के घर जाके खाएं. ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में डिनर हो जाए, किसी के घर में फॉर्मल डिनर होता है. जो इनफॉर्मल सा खाना होता है, बस शाम का खाना कभी भी खा लिया, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, तो उसको कहते हैं सपर. नंबर 2, रिवेंज. मैं इनके बीच में एक स्लैश इसलिए डाल रही हूं ताकि आपको याद रहे कि कहां पे मैंने वर्ड्स को ब्रेक डाउन किया है सिलेबल वाइज. ठीक है, रिवेंज, एन एक्शन ऑफ हर्टिंग समवन इन रिटर्न ऑफ एन इंजरी. अगर आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो आप उस बंदे को, उस शख्स को उसी तरह से दोबारा हर्ट करें तो ये कहते हैं, इस अमल को कहा जाता है रिवेंज. यानी कि किसी ने आपको मारा, आपने उसको उससे जोर से मारा, तो ये हो गया रिवेंज. ऐसा नहीं करना. ओके, सो दैट्स कॉल्ड रिवेंज. नंबर 3, disappeared. disappeared. ठीक है, vanished, गायब हो जाना, बिल्कुल गायब हो जाना, पता ही नहीं चला कहां गया. rude, impolite और bad manner. गलत या बैड मैनर्स में बात करना, किसी के साथ बहुत ऊंची आवाज से बड़ों से बात करना या बहुत शाउट करके बात करना, इसको कहते हैं इम्पोलाइट और बैड. या समटाइम्स आप आवाज ऊंची नहीं करते लेकिन इतनी रूड और इतनी बदतमीजी से बात करते हैं आहिस्ता लहजे में, दैट इज आल्सो कॉल्ड बीइंग रूड. ओके, अनग्रेटफुल. अनग्रेटफुल, नॉट फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड यानी कि आप शुक्रगुजार नहीं हो रहे. एक वर्ड आपने सुना होगा, ना शुक्रा. ठीक है, ना शुक्रापन यानी आप क्या करते हैं, आप बजाय शुक्रिया कहने के, थैंक यू कहने के, आप आगे से गलत बातें करते हैं एट टाइम्स, तो उसको कहा जाता है अनग्रेटफुल, बीइंग अनग्रेटफुल. ठीक हो गया. डेलिकेट. डेलिकेट, सेंसिटिव और सॉफ्ट,
कोई चीज बहुत सेंसिटिव या सॉफ्ट है उसको कहा जाता है डेलिकेट। प्लमेज, प्लम एज। अ बर्ड्स फेदर्स कलेक्टिवली, एक परिंदे के सारे पर इकट्ठे करके जब पकड़ लिए जाएं तो उसको कहा जाता है प्लमेज। बहुत सारे पर थे एक परिंदे के, इकट्ठे करके ऐसे पकड़ लिया तो एक वो बंच सा बन गया, उसको हमने कहा प्लमेज। ओके। 8 wistfully, with a feeling of regretful longing, यानी कोई एक काम आपने बहुत देर पहले किया था या कुछ टाइम पहले किया था, आप अब उस काम के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए था, तो ऐसी फीलिंग को कहते हैं wistfully, wistfully। ओके। नेक्स्ट वर्ड critically, आपने वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा, critically, in a way that expresses disapproval, यानी एक इस तरह से जहां पर आप किसी चीज को अप्रूव नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप क्रिटिकली उस चीज के बारे में आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप किस वे में कर रहे हैं, दैट शोज और एक्सप्रेसेस डिसअप्रूवल, यानी डिसएग्रीमेंट, आपको पसंद नहीं आ रही एक चीज, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। ओके, सो ये थे 9 वर्ड्स। लेट्स स्टडी फर्दर। ऑलराइट, नंबर 10 डिलाइट, प्लीज, ग्रेटली या हैप्पीनेस। डिलाइट। ओके। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग। पुलिंग फोर्सफुली, खींचना, जोर से खींचना किसी चीज को, ड्रैगिंग अ कॉर्प्स और ड्रैगिंग अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ऐसे खींच के लेके जाना। रिप्ड, टॉर्न, फटा हुआ, कोई चीज जब फट जाए तो उसको कहते हैं रिप्ड, या एक किसी चीज को दूसरी चीज से खींच के अलग करना। ठीक है, जैसा कि अगर आप कहें कि जब एनिमल्स वगैरह हंट करते हैं तो उस टाइम पे स्किन को क्या किया जाता है, रिप किया जाता है बॉडी के ऊपर से। देखा है आपने, जब आप एनिमल्स की सैक्रिफाइस करते हैं, कुर्बानी करते हैं, उस टाइम पे एनिमल्स की स्किन को क्या किया जाता है, जिसको हम खाल कहते हैं, स्किन को खींचा जाता है ना, दैट इज कॉल्ड रिप, रिप करना स्किन को। ऑलराइट। स्प्लेंडिड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई चीज बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, एक्सेप्शनल, उसको कहते हैं स्प्लेंडिड, बहुत उम्दा। impatiently, ओके जी। इन अ रेस्टलेस ईगर मैनर, रेस्टलेस यानी बहुत बेचैनी के साथ, इम्पेशेंटली का मतलब है बहुत ज्यादा बेचैनी के साथ किसी चीज का, जैसे आप इंतजार करते हैं, तो जब आप एक कंफर्टेबल फीलिंग में नहीं होते, आपको होता है कि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए, तो उसको कहते हैं इम्पेशेंट, आप इम्पेशेंट हैं। ठीक है। ब्रूजेस, ब्रूसेस, आई जो है साइलेंट हो जाएगा, ब्रूजेस। अ स्किन इंजरी, जब आप गॉड फॉरबिड कहीं गिर जाते हैं, खेलते हुए चोट लग जाती है, तो स्किन के ऊपर एक रेड सा मार्क बन जाता है, कभी कभी उसमें से ब्लड भी आ जाता है, कभी ब्लू कलर के स्पॉट से बन जाते हैं, जब आप बहुत जोर से कहीं अपनी बॉडी को हिट कर दे, तो उन निशानों को कहा जाता है ब्रूजेस, यानी चोट का निशान। ब्रूज कहते हैं चोट का निशान। ओके। डैश्ड, डैश्ड कहते हैं फोर्सफुली और विद पावर, किसी चीज में भागते हुए अगर आप चले जाएं तो कहते हैं डैश्ड इनटू, भागता भागता किसी चीज में तेजी से भागता हुआ, धक्के देता हुआ तेजी से जा रहा है, अगर आप किसी क्राउड के अंदर से भागते भागते जा रहे हैं, so we will say we will dash into the room or dash into the crowd. Okay. Carcass, the dead body of an animal, किसी एक एनिमल की डेड बॉडी या उसकी लाश। Declared, declared, ठीक है, इसको declared, declared दो सब मैंने इस तरह भी लिख दिया इसको। Announced, किसी चीज को अनाउंस करना। Truss, truss meaning a roof made of struts and rafters। अब ये दो चीजें जिनकी मैंने यहाँ पर आपको एक छोटी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, आपको पिक्चर बना के बताइए। स्ट्रट्स क्या होते हैं? स्ट्रट्स, स्ट्रट्स कहते हैं इसको, एक लॉन्ग नेल होता है, कील होता है बहुत बड़ा, और उसके ऊपर क्या होती है, स्प्रिंग होती है। ठीक है। और राफ्टर्स क्या होते हैं? राफ्टर्स कहते हैं ऐसे लकड़ी के
जो प्लैंक्स लगे हुए होते हैं हट की शेप में, आपने हट्स देखी है अंदर से, जो हट्स के अंदर ऐसे ऐसे राफ्टर्स लगे होते हैं ना, उसको कहते हैं राफ्टर्स। तो राफ्टर्स और स्ट्रट्स के साथ मिलके जो एक रूफ बनाई जाए, पिक्चर्स में आप देख लें, उसको कहा जाता है ट्रस। ओके, कंसील, हाइड, छुपाना, कंसील मतलब किसी चीज को छुपा देना। एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट, हैप्पीनेस, कहते हैं ना अम्यूजमेंट पार्क जाना है, सो अम्यूजमेंट पार्क क्या होता है, वहां जाके खुशी होती है ना, दैट्स कॉल्ड हैप्पीनेस या अम्यूजमेंट। ओके, ट्रायम्फेंटली, पीएच जो है ये किसकी साउंड देगा हमें, ये देगा एफ की साउंड, ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली यानी खुशी के साथ, ग्रेट हैप्पीनेस एंड जॉय। जब आप जीत जाते हैं, जीत की खुशी जो होती है ना, जब आप बहुत ज्यादा जीत जाते हैं, किसी मैच में जीत जाते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, दैट्स व्हाट यू कॉल ट्रायम्फेंटली, मतलब आप जीत गए हैं, ऐसी खुशी हो रही है। स्क्यूवर्स, स्क्यूवर्स, आपने बारबेक्यू करते हुए सीख तो देखी होगी जिसके ऊपर बारबेक्यू लगता है, सो जो बारबेक्यू की वो सीख होती है उसको कहा जाता है स्क्यूवर। ओके, अ लॉन्ग मेटल रॉड, लंबी सी एक मेटल की रॉड होती है जिसके ऊपर क्या लगाया जाता है, मीट को लगाया जाता है, किसी भी तरह की वेजिटेबल्स को लगा के बारबेक्यू किया जाता है, उनको कहा जाता है स्क्यूवर्स। इसके अलावा आपकी मामा आपको शाशलिक स्टिक्स बना के देती होंगी, तो जो बैम्बू स्टिक्स होती है ना उनको भी स्क्यूवर्स कहा जाता है, जो इस साइज की होती है, छोटी सी। ओके, सीज्ड, टेक होल्ड ऑफ, किसी चीज को मजबूती से पकड़ लेना, बहुत जोर से पकड़ लेना किसी चीज को, उसको कहते हैं टू सीज समथिंग। ओके, प्लंज्ड, jumped quickly, all right, all right, next is perch, perch, rest on something, किसी चीज पे जैसे सो जाएं आप, या किसी चीज पे भागते भागते रुक के बैठ के सांस लेते हैं ना, that means के to perch यानी आप बैठ के सांस लेने, resting on something। jeered, jeered means rude or mocking remarks at someone, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, मॉकिंग का मतलब है, मॉकिंग मीन्स मजाक उड़ाना, किसी का आप मजाक उड़ाने के अंदाज में जब हंसते हैं किसी के ऊपर तो उसको कहा जाता है जियर्ड, किसी के ऊपर तंजिया हंसना, किसी का मजाक उड़ा के हंसना, जो कि बहुत बुरी बात है ना। ओके, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक, फियरफुल, जब आप डर जाएं बहुत ज्यादा उसको कहते हैं फ्रैंटिकली, मीन्स बहुत ज्यादा डर के, तो फ्रैंटिक का मतलब होता है फियरफुल यानी डर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो 28 वोकैबुलरी के वर्ड्स थे ये मैंने आपकी उस फोक टेल के अंदर से निकाल के उनके मीनिंग्स यहाँ बोर्ड पे आपके लिए लिख दिए थे। आई होप आपको इन वर्ड्स के मतलब समझ आ गए होंगे। आपका काम ये है कि आपने अपनी बुक के पेज पे दिए गए जो साइड पे कॉलम है वहां आप इन वर्ड मीनिंग को लिख सकते हैं, ताकि जब आप रीडिंग करें तो आप वहीं से वर्ड्स के और उनके मीनिंग्स देख के इस स्टोरी को, इस फोकटेल को अच्छे तरीके से पढ़ लें। स्टूडेंट्स, अब आपका काम ये है वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने के बाद आपने इस स्टोरी को रीड करना है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और आप इसको रीड कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब आप मिस श्रद्धा के साथ मिलें तो हम जल्दी से इन दोनों यानी फोकटेल और फेबल का डिफरेंस देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। मुझे आपके साथ वोकैबुलरी को पढ़ाने में और आपको समझाने में बहुत मजा आया। मिलते हैं अगले लेसन में जो कि होगा डिफरेंस बिटवीन फोकटेल एंड फेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।